नहीं निकलना भाई, भाई खान पूरी नहीं वहां के सही बात। आचार दिए बेटा वो कहाँ गया ईयरबड? आप बताइए। हमें बात की शेयरिंग नहीं हुई। अरे यार मूड भी नहीं करता। ओए भाई साहब मोटरसाइकिल की आवाजें सुनवा रहे थे। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मेरे घर में कनेक्शन जो है ना चेंज हो रहा है, तो नेट का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो चेंज करा रहा हूँ मैं, तो उस वजह से नेटवर्क इशू आ रहा था। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जसवीर जी कैसे हैं आप? तो चलिए दोस्तों, आज का जो है क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज की क्लास है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रशांत सोलंकी जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इस रेमेडी के बारे में। और चलो कोशिश करूंगा कि आज भी इस रेमेडी के बारे में बता दूं जो आप पूछ रहे हैं ना 6 in 1। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए पहले तो मैं देरी के लिए माफी चाहूंगा। तो दूसरा ये है कि आज की जो ये क्लास है ये आखिरी क्लास है। उसके बाद कल से जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 10 तारीख से कोर्स स्टार्ट रहेगा। 11 दिन के लिए जो है वो कोर्स रहेगा हमारा। 11 दिन के अंदर हम 1 by 1 एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए A903 में।
तो मैंने आपको एक चीज जो है पिछले 5 क्लासेस मैंने ली हैं, 3 क्लासेस मैंने रात को ली थी, 3 क्लासेस में आज मेरी 3rd क्लास है डे टाइम की, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आज लास्ट क्लास है जो मैं बता रहा था। तो मैं ऑरा स्कैनर के बारे में ये सारी क्लासेस लेता आया हूँ। तो कभी हमने ऑरा स्कैनर से न्यूमरोलॉजी की थी, कभी हमने किसी दिन जियोपैथिक चेक किया था, और कल जैसे हम लोग जो है एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे जो टॉपिक शायद हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमें कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, हमारे बच्चों को क्या सूट करेगा। तो हमारा भविष्य जो है ना, वो हम अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें सोच के करते हैं, जो भी चलते हैं हम अपनी डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें एक्चुअल में क्या चीज हमारे लिए सूटेबल है, किस चीज से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हमारी ग्रोथ में क्या चीज काम आ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑरा स्कैनर से हम जान लेते हैं। और भी बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ डिजीज होती हैं जो हमें फ्यूचर में आने वाली हो, वो भी जान लेते हैं। तो आज भी कुछ इसी तरीके का एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी, रिलेशनशिप में भी, मतलब घर में झगड़े वगड़े भी बहुत होते हैं और हमेशा हमारा मूड स्विंग कर रहता है। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे पहचाने और इससे कैसे निकले, ये दोनों ही जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उससे निकलना बहुत जरूरी है। एक सेकंड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो क्लास है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने वेबिनार के अंदर आपको ऑरा के बारे में बताता हूँ, और जो मेरे पास डिवाइस है जिसे मैं ऑरा स्कैनर बोलता हूँ, और इसके बारे में हमेशा बताता हूँ। तो आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऑरा के बारे में पता ही नहीं है। मतलब आप पढ़े लिखे लोगों से भी पूछेंगे ना कि ऑरा, तो उनको नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं पता होता। और ये मेरा मानना है। अब हम ऑकल्ट साइंस में हैं, तो हमें शायद बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ऑरा क्या होता है, और वो भी तब पता लगा जब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज बेसिक तरीके से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है मेरे कुछ आज मित्र ऐसे आए हो जो नए आए हो। तो एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती कहाँ से है और क्यों आती है, और फिर उसके बाद उसका एक सोल्यूशन भी। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे पास तो जो सोल्यूशन है वो टेस्टेड है, वो कंप्लीट टेस्टेड है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज वही आपसे शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, पहली चीज, जो आज की करंट सिचुएशन है, जो आज की प्रॉब्लम है लोगों की, वो किस तरीके से चल रही है कि बिजनेस का स्ट्रेस है लोगों को। कोई कहता है मेरा काम नहीं चल रहा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उससे। फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, घर का माहौल बदल गया है, टेंशन, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, आर्गुमेंट चलती है घर के अंदर। करियर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो दोस्त इस पे मत चलाइए प्लीज लाइन। कोई अपने कंप्यूटर से, व्हाइट बोर्ड से लाइनें खींच रहा है, प्लीज मत करिए, काइंडली मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो करियर और जो हमारी वर्क लाइफ का जो भी लाइफ का प्रेशर होता है, वो हम अपनी पूरी, मतलब जो भी हमारा वर्क लोड होता है,
या जो भी हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, ये सारी टेंशन जो है हम अपनी लाइफ पे ले लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में कि लोग जो है कार लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन ले रहे हैं, और उसके बाद में अपनी लाइफ जो है वो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। क्योंकि जरूरी तो है चीजें, लेकिन जरूरी के साथ में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ को डिफरेंट वे में ले जाती हैं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग या ओवर बर्डन भी जो है वो नुकसान देता है। तो बच्चों की पढ़ाई, डिजीज, मेडिकल केयर, कंफ्यूजन, ये चीजें कि कभी सोच रहे हैं कि अच्छे पंडित जी को जाके यार अपनी कुंडली उंडली दिखा देते हैं तो अपनी प्रॉब्लम से तो बाहर निकले कम से कम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपनी लाइफ में आज की डेट में करते आ रहे हैं। दोस्त, ये व्हाइट बोर्ड से आप कर रहे हो, इसको प्लीज हटा दीजिए, जो जिसने भी किया है। तो इन सब बातें जो मैंने आपको बताई, तो ये सारे जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है हमारी लाइफ में कि हम लाइफ से चाहते कुछ है और लाइफ में हो कुछ रहा है, तो ये हमारी लाइफ में टेंशन क्रिएट करते हैं। अब और जो मैंने भी आपको बताया, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में हम सब डिस्टर्ब है। इसी तरीके का माहौल चल रहा है जो आप पिक्चर देख रहे हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले? तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑरा के बारे में। दोस्तों देखिए, ये होता है ऑरा, ये ह्यूमन बॉडी ऑरा है, और ये हमारे लिए नहीं होता, ये हर चीज के अंदर होता है। अगर आप देवी देवताओं को देखेंगे, कई लोग माता की पूजा करते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे भी एक सर्कल होता है, उसमें से लाइट निकल रही होती है, वो उनका ऑरा होता है। आपने गुरु नानक देव जी को भी देखा होगा, उनके पीछे भी उनका ऑरा होता है। अगर सेम ऐसे ही अगर ये देखिए जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, तो अगर आप इस पर देख रहे हैं तो आप इसमें बड़ी क्लियरिटी से देख पा रहे होंगे कि एक साधु बैठा हुआ है, एक संत बैठा हुआ है, जिसके पीछे रेड कलर के राउंड शेप के अंदर जो सर्कल है उसे ऑरा बोलते हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध जी बैठे हैं, उनके पीछे जो है वो उनका ऑरा है। तो दोस्तों ऐसे ही ऑरा हमारे पास भी होता है। अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया? मैंने गौतम बुद्ध जी या फिर इसी तरीके का जो ऑरा दिखा रहा हूं, ये ऑरा इसलिए दिखाया कि ये हर इंसान में होता है। भगवान का और इंसान के ऑरा में बहुत फर्क होता है। कोई ऐसा पर्सन भी है जिसका ऑरा बहुत प्रभावशाली होता है, और वो प्रभावशाली ऑरा काम कैसे करता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी जो है ना ये चीज समझने की बहुत अच्छी तरीके से जरूरत है। अभी पीछे क्या हुआ था कि बीजेपी इलेक्ट हो गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मतलब देश के प्रधानमंत्री बने। अब एक क्वेश्चन है जो मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूँ, ये वाली बात, कि अगर हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों को बोले, अपनी बहुओं को बोले, अपने दामाद जो घर में आए हुए हैं उनको बोले, और अपने वाइफ को बोले कि भाई आज शाम को 7:30 बजे थाली और चम्मच लेके हम बालकनी में थाली बजाएंगे और 15-20 मिनट बजाएंगे, आधा घंटा, तो मेरे ख्याल आप में से कोई भी नहीं मानेगा। हर एक आदमी बोलेगा यार क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं ये। और फिर वो अगले दिन बोलेगी सारी लाइटें बंद कर दो और दिया जलाओ घर के बाहर, या मोमबत्ती जला के खड़े होंगे। तो भी बोलेंगे यार बड़ी अजीब बात है। पड़ोसी भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि भैया यार, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, पड़ोसी भी हंसेंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि मोदी जी का ऑरा आपने देखा होगा, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं जा रहा, अब पॉलिटिकल वे को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि कौन कांग्रेसी है, कौन कोई दूसरा पार्टी का, मैं इस बात ही नहीं कर रहा। मैं जस्ट एक पर्सन की बात करके एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि रात को इतने बजे सबके सब बेल बजाएंगे, अपना एक थाली और चम्मच लेके और अपनी बालकनी में, तो घर का हर मेंबर जो है बाहर खड़े होके 15 मिनट, आधा घंटा थाली बजाता रहा और उसको एंजॉय करता रहा। तो अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर आप बोले तो नहीं होगा, उन्होंने कहा तो ऐसा क्यों हुआ? ये उनका प्रभाव था, ये उनका प्रभाव था, ये उनकी पावर थी, ये उनकी पावर थी कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी। वो हमारे घर पे नहीं आए बोलने के लिए, हमें टैप करके बोला नहीं कि जितेंद्र ग्रोवर आपने अपनी फैमिली के साथ ये काम करना है ना। उन्होंने तो जस्ट एक अनाउंसमेंट करी टीवी के ऊपर और पूरे देश ने उसको फॉलो किया।
इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि उनका ऑरा इतना प्रभावशाली है, तो नहीं कहूंगा, था बोल देता हूं, उस समय की बात कर रहे हैं तो उसी समय की बात करेंगे कि उनका ऑरा उस समय इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी और दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों लोगों ने उठा के थाली और चम्मच बजाए और अगले दिन लाइट बंद करके दिए दिए भी जलाए, मोमबत्ती भी जलाई, दिवाली के पड़े हुए थे वहां से ढूंढ ढूंढ के जलाए। तो ये उनका ऑरा है। ये ऑरा इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है कि हर घर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो ये एक प्रभाव था, और इस ऑरा को सही रखने के लिए कि इस पे कोई गलत चीज का प्रभाव ना आ जाए, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देख रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज आप देखते हो, मॉडल्स देखते हो, ये सब लोग जाके अपना किसी ऐसे पर्सन से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करवाते हैं जिससे इनके ऑरा के ऊपर कोई नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट ना आए। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अगर आप में से कुछ लोगों को नॉलेज होगी इस बात की जो मैं कहने वाला हूं, अगर आप बगलामुखी मंदिर जाते हैं तो वहां जाके देखिए, वो अपनी पूजा कराते हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए की, 3-3 लाख रुपए की पूजा होती है ताकि उनके ऑरा को कोई इम्पैक्ट ना आए। इम्पैक्ट क्या होता है? आपने देखा काला जादू, ब्लैक मैजिक कर देते हैं लोग, कभी किसी पे कुछ कर देते हैं। तो बगलामुखी मंदिर में ऐसी चीजों का रामबाण उपाय चलता है। वहां अगर आप अपनी पूजा से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो, अपने ऑरा को, तो कल को आपके ऊपर अगर कोई इस तरीके का कोई प्लानिंग करता है कि आपको डैमेज कर, मतलब आपकी ऑरा को डैमेज करने का, तो वो आपके ऊपर उसका असर नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप आज एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, बड़े बड़े अंबानी को भी देखेंगे ना, अंबानी ने भी अपनी टीम रखी हुई है हर चीज के लिए, मोटिवेशन के लिए भी रखी हुई है, अपने स्टाफ के लिए और अपने लिए। उसने डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं, उसने अपनी जो रेकी पर्सन है वो भी उसकी आप एम्प्लॉई हैं जो उसकी डेली रेकी करते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो बॉम्बे के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा पर्सन है, उसने एक कंपनी खोल रखी है, वहां पिरामिड से और बहुत सारी टेक्निक लगा के वो लोगों के ऑरा को इन्हांस करता है, और इसके लिए लाखों रुपया देते हैं लोग, लाखों रुपया। और इसीलिए वो लोग एक सितारे की तरह चमक रहे हैं, वो लोग हजारों की भीड़ में से आगे निकल आते हैं। क्योंकि इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, मतलब अलग निकलने का क्या मतलब है कि भीड़ में से अलग निकलना? आप देखो, क्लास के अंदर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में जो बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसकी नॉलेज अच्छी होती थी, जो हाजिर जवाब होता था, वो क्लास का मॉनिटर होता था या वो फेमस आदमी होता था, उसको सब जानते थे, प्रिंसिपल भी जानता। तो ये सारा काम जो है ऑरा का, ये अगर डैमेज हो जाए तो हमारी लाइफ 360 डिग्री मूव कर जाती है। मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो स्ट्रगल अधूरा रह जाएगा। अगर हम अपनी फैमिली को मतलब सेटल कर रहे हैं कि हमारे फैमिली में रिलेशन अच्छे रहे, हम हैप्पी रहे। कौन हैप्पी आज? कौन ऐसा पर्सन है जो घर में या बाहर खुश रह रहा हो? हर आदमी किसी ना किसी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसी नेगेटिविटी चीजों से भरा पड़ा है। किसी के पास कम होगा ये, किसी के पास ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जब हम स्कूल जाते थे तो एक बैग पीछे टांग के जाया करते थे जिसमें बुक्स होती थी, और आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमें लाइफ का एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता चला जा रहा है ना, तो हमें नॉलेज बढ़ रही है, हम हर चीज में बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों से लेके और बूढ़े बुजुर्ग लोगों तक सब लोग जो हैं, एक बैग तो अपने पीछे टांग रखा है उन्होंने, लेकिन उसमें भर क्या रखा है? उसमें भरा हुआ है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, रिलेशनशिप इशू, फाइनेंशियल इशू। तो ये सब चीजें हम कैरी कर रहे हैं। मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आती हैं, लोग जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें 25-30 लाइनें लिख के भेजते हैं कि सर मेरा ये, सर मेरा वो खत्म ही नहीं होती चीज। और उसके बाद यहाँ भी लिखा होता है कि सर मैं सुसाइड तक कर लूंगा। कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरा डाइवोर्स हो चुका है सर। मतलब मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि लाइफ जा कहाँ रही है।
तो मैं दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि इन सब का उपाय सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, इस उपाय को सॉल्व नहीं कर सकते। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूं और उसके बाद में एक आपको लॉजिक वाली चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी कि हमारा ऑरा क्या होता है, और उसके बाद में एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा आपको उसके बारे में। मैंने पहले भी बताया था, आज सीक्वेंस से थोड़ा सा बताऊंगा। हमारी बॉडी के ऊपर इस तरीके से 7 कलर्स की लेयर होती है जो आंखों से नहीं दिखती है। इसको हम किरलियन कैमरा की मदद से देख सकते हैं। दूसरी फोटो में जो आपको दिखा रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। जो आप बॉडी के अंदर ये स्टार्स देख रहे होंगे, ये हमारे बॉडी के चक्रास हैं। इस चक्रा को हील करने के लिए रेकी पर्सन काम करते हैं। रेकी पर्सन, जैसी चक्रास की बात होती है तो रेकी पर्सन इमीडिएट समझ जाते हैं, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट है रेकी का, क्योंकि वो बॉडी को हील करना, क्लीन करने की प्रक्रिया को जानते हैं। तो हमारी बॉडी में ये पर्सन जो देख रहे हैं, इसके बाहर जो 7 रंग के कलर देख रहे हैं जो बॉडी के बाहर, और बॉडी के अंदर 7 आप स्टार देख रहे हैं, ये हमारी लाइफ को चलाने का, हमारी लाइफ को डिजाइन करने का रूट कॉज है। ये जो आप बीच के चक्रास देख रहे हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रूट चक्रा है। जिन भी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ में सर्वाइवल चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, तो उनका रूट चक्र जरूर आप चेक कराइए, डैमेज मिलेगा, मतलब इम्बैलेंस मिलेगा। उसी हिसाब से नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र है, फिर नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, फिर हार्ट चक्र है, फिर हमारा ये थ्रोट चक्र आता है, फिर ये थर्ड आई चक्र आता है, फिर ये क्राउन चक्र आता है। तो इस तरीके के चक्रास होते हैं, और बाहर जो है हमारा ऑरा होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 रुपए के सिक्के के एक तरफ जो होता है वो हेड होता है और टेल होता है। उसी तरीके से अगर ये हम अपनी बॉडी को अगर हम सिक्का मानते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ये 7 जो है वो चक्रास होते हैं, और बॉडी के बाहर जो है 7 कलर्स की लेयर होती है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये ऑरा डैमेज हो जाए तो हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होते हैं वो एक आपको छोटा सा, अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखते हैं हेल्दी पर्सन ऑरा बीच में लिखा हुआ है। अब आप ये देखेंगे पर्सन जो खड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ जो ऑरा दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहे हैं, वो शेप में है। तो इसका ये एक हेल्दी पर्सन है। और जो आपको राइट और लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एक में ऑरा ब्रेक हो गया है और एक में फैल गया है, तो ये जो है ऑरा डैमेज माना जाता है। इसके नीचे लिखा है सिक पर्सन, सिक बॉडी हो रहा है, ये सिक बॉडी हो रहा है, यानी कि बीमार बॉडी का हो रहा। और आज हम माने या ना माने 95 to 98% लोग, ये मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है, हो सकता है ये 99% भी हो, मैं 95 to 98% ये बात कहता हूं कि लोगों का ऑरा जो है वो सिक बॉडी हो रहा हो चुका है। और जब किसी पर्सन का बॉडी का ऑरा सिक हो जाता है तो उसे लाइफ में बहुत सारे इशू आ जाते हैं। और आज जो हम स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो ये आप डिफरेंट तरीके का जो ऑरा आप देख रहे हैं, ह्यूमन बॉडी ऑरा, तो कुछ इस तरीके का ऑरा हम लोगों का भी हो सकता है। देखो डिफरेंट शेप का है, इसमें बहुत सारे नेचर के लोग हैं। कोई रिलीजियस है, कोई बिजनेसमैन का होगा, कोई जॉब पर्सन का होगा, कोई आध्यात्मिक बंदे का होगा, कोई रेपिस्ट का है, क्योंकि दुनिया में तो सभी तरीके के लोग हैं ना, कोई मर्डरर का है, कोई क्रिमिनल का है ना। तो इस तरीके के डिफरेंट तरीके के जो होते हैं हमारे ऑरा होते हैं। और जब हमारी बॉडी का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जो कि मेरा मानना यह है कि 95 to 98% प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में 3 तरीके के इश्यू शुरू होते हैं। मेंटल डिस्टर्ब होना, मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब होना और इमोशनली डिस्टर्ब होना। मेंटली में क्या होता है, वो पर्सन कंफ्यूज रहना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब आपको डिप्रेशन बीमारी डायग्नोज करने की जरूरत नहीं है। जब आप उदास रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। उसके बाद स्ट्रेस है, फिर अपनी लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी है,
फिर आप स्टकअप इन लाइफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें, उम्मीद छोड़ देते हो, घबराते हो, डिसीजन लेके फिर उस पर अमल नहीं करते, और डेली प्लानिंग करते हैं थॉट्स के अंदर, एक्शन में कमी हो जाती है। फिजिकली क्या, डिजीज, हेल्थ इश्यूज, और बहुत इजीली आप अपनी माइंड से और बॉडी से एग्जॉस्ट हो जाते हो। फिर है इमोशनली डिस्टर्ब होना, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, बिजनेस, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑरा, कि ऑरा के डिस्टर्ब होने से। दोस्तों जो आज मैं बता रहा हूं ना, इसको आप, कोई लोग हो सकता है मजाक में लें कि यार ये तो रोज की कहानी है, लेकिन प्रॉब्लम तो उनके साथ भी होगी, तो इसको समझने की जरूरत है। ये एक्चुअल के अंदर प्योर साइंस है, प्योर साइंस। अगर इसको आप ऐसे सोच रहे हो कि एक पर्सन आके हमें बोल के जा रहा है और हमें काम सुनने का है, तो शायद आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे जो चीज हमें एक्चुअल में सुननी चाहिए। तो ऑरा का कितना बड़ा इंपैक्ट आपको मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हमारा ऑरा होता क्या क्यों है डैमेज? हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, माइंड से रिलेटेड इशू हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या रिलेशनशिप इशू आते हैं, बहुत सारी, मतलब तमाम प्रॉब्लम। उसके पीछे रीजन है। हमारी बॉडी में आईआर का इफेक्ट आ जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर यूवी का, आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड, यूवी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, कोई बंधन दोष हो जाए, किसी ने आपकी एनर्जी को बांध दिया, घर को बांध दिया, बिजनेस को बांध दिया, है ना, या काम को बांध दिया, या कोई ब्लैक मैजिक हो जाए, या पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, या हमारी कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में नहीं है, या ग्लोबल एनर्जी नहीं है, या हमारी घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का के जो सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी एबनॉर्मल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमारे 5 घर के एलिमेंट जिसे हम वास्तु बोलते हैं वो खराब हो, या 9 प्लैनेट्स हैं जिसे हम ग्रह बोलते हैं, या हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने आपको कई बार एक एग्जांपल दिया कि एक पानी का पाइप है जो 20-25 मीटर का है, और आपने एक उसका जो सिरा है वो नलके पे लगाया और दूसरा सिरा आप गार्डन में लेके पानी दे रहे हैं, और वो पाइप जो है वो 10-12-15 जगह से फोल्ड है, और आप पानी देने के लिए गए, नलका खोल दिया आपने, पानी आ नहीं रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका समाधान क्या, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि आपने एक फोल्ड खोला तो पता लगा वहां पानी टपकना चालू हो गया दूसरे सिरे से। आपने 2-3 फोल्ड खोले, थोड़ा सा पानी आया, जब आपने 5-7 फोल्ड खोले तो पानी और आ गया, और जब आपने सारे फोल्ड खोल दिए तो पानी का फ्लो प्रॉपर तरीके से आ गया जो नलके के अंदर आ रहा है। और जब वो पानी का फ्लो नलके के अंदर आ गया, तब आप एक काम और कर सकते हो कि उसका जो आगे का पॉइंट है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो पानी आप 10-15-20 फीट दूर तक का स्प्रे भी मार सकते हो, मतलब और दूर तक फेंक सकते हो। अब इसको हम अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमारी बॉडी पाइप है समझ लीजिए, और हमारी बॉडी में हमारे ग्रह खराब होते हैं, मतलब हमारे ग्रह खराब होते हैं ना, तभी हम किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, तो वो हमारे ग्रहों पे काम करते हैं, ग्रहों के बारे में बताते हैं और उसका उपाय बताते हैं। तो क्या हुआ, हमने ग्रह का उपाय कराया और हमारा 1-2 फोल्ड खुल गए। मान लीजिए आपकी बॉडी में 15 फोल्ड है, तो आपके 2-3 फोल्ड खुल गए। अब आपने देखा घर का वास्तु खराब है, तो वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, उससे वास्तु ठीक करा दिया, पता लगा 2-3 फोल्ड और खुल गए। अब इसी तरीके से आपके चक्रास में प्रॉब्लम थी, आपने उसका भी इलाज कराया, पता लगा 2-3 फोल्ड और खुल गए, लेकिन उस 15 फोल्ड में से भी 8-9 फोल्ड खुले हैं, बाकी के फोल्ड अभी रह गए। पता लगा आपके घर में जियोपैथिक है, तो जियोपैथिक का इलाज किया, वहां भी कुछ फोल्ड खुल गए। तो ऐसे स्टेप टू स्टेप जब हम चलते हैं आगे, तो जैसे पाइप के हमने फोल्ड ओपन किए थे, उसी तरीके से हमारी बॉडी के जो ऑरा ब्लॉक हो जाता है, हमारी बॉडी का ऑरा ब्लॉक होता है, जिसके वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तो हमारी लाइफ में फेलियर का टैग लग जाता है। हम लाइफ के हर काम में फेल होने शुरू हो जाते हैं, हमारी डिसीजन पावर वीक हो जाती है और हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं।
बहुत लोग उम्मीद छोड़ देते हैं लाइफ में कुछ करने की या कुछ कामयाब होने की। वो कहता है जैसे चल रहा है इसी को स्ट्रगल बेस पे लिए जाओ और अपनी रोजी रोटी चलाई जाओ, और ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। और आपको एक बात बताता हूँ, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया ना, उसने फुल पावर के साथ पैदा किया हमें। आप किसी 5 साल 7 8 साल 10 साल के बच्चे को अगर स्कैन करते हो और उसका ऑरा चेक करते हो तो आपको 100% परफेक्ट ऑरा मिलेगा। वो कहाँ खराब हो सकता है कि अगर उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा तो उसका किसी रीजन की वजह से उसका ऑरा खराब हो रहा है, तो या फिर किसी ने कुछ करा दिया हो तो उसका ऑरा खराब हो सकता है, या घर में होता ही कला कलेश हो, 24 घंटे यही चलता हो तो उसका ऑरा खराब हो सकता है। लेकिन उसका खुद का ऑरा वैसे खराब नहीं होगा। तो जब उसके ऊपर इन चीजों का इम्पैक्ट आता है तो हमारी बॉडी पे क्यों नहीं, हम तो ज्यादा उम्र के लोग हैं, हम तो लोगों से मिलते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो ऑरा होता है, जो मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाई थी, बड़ी समझने वाली बात है बहुत सिंपल बात। और अगर समझ में आ जाएगी किसी के तो इमीडिएट उसको रीजन पता लग जाएगा कि रीजन क्या है। आपको वो वाली फोटो एक बार दोबारा दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। चलो इस वाली फोटो से देखते हैं। इस फोटो में देखो, बॉडी के चारों तरफ आपको एक लाइट सी, एक कलर से दिखाई दे रहे होंगे, और सेम ऐसे ही मैंने आपको ये दिखाया था कि ये जो बॉडी का हमारे ऊपर हो रहा होता है, उसके बाद मैंने बताया था हमारे बॉडी के 7 चक्रास होते हैं। जो अब आप ये बाहर के रंग देख रहे हो, आप देख रहे हो कैसे फैले हुए हैं, कि बॉडी से रेड कलर आपकी बॉडी से थोड़ा दूर तक फैला हुआ है, फिर उसके बाद येलो कलर है, फिर दूसरा कलर है, फिर ग्रीन और येलो, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, इस तरीके से सब कलर जो है फैल रहे हैं, और ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बॉडी से बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको एक लॉजिक बताता हूं दोस्तों, जो हमारी बॉडी का ऑरा होता है वो क्या होता है कि मेरी ये बॉडी है, मेरी बॉडी से मेरा ऑरा हो सकता है 6 फीट आगे तक का हो, मेरी बॉडी से 6 इंच आगे हो। 6 इंच कितना होता है, इतना सा हो सकता है, वो 1 फुट का हो सकता है 2 फुट का हो सकता है 5 का हो सकता है 10 फीट का हो सकता है 15-20 फीट का हो। अब आप जिस रूम में बैठे हैं ये हो सकता है 10-12-15 फीट का रूम है। तो अब ये मान लीजिए कि अगर आपका ऑरा 12-15 फीट है और आप 12-15 फीट के रूम में बैठे हैं, तो आपका जो ऑरा है वो उस रूम के अंदर कवर कर रहा है, पूरा उस रूम में फैला हुआ है। और जब उस रूम में कोई एंटर करता है, कोई भी पर्सन एंटर करता है, तो वो आपकी ऑरा फील्ड में एंटर कर रहा है। ऑरा को बोलते हैं आभा मंडल। तो वो आपके आभा मंडल में एंटर कर रहा है, आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहा है। ये साइंस है, प्योर साइंस। तो जब वो एंटर करता है तो दोस्तों ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि जी हम रेकी करते हैं, है ना, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, जैसे मंजू मैम बोल रही थी कि मैंने किसी की रेकी करी, उसके बाद से मुझे बहुत तकलीफ हो गई और वो बीमार हो गई है, जबकि वो करती रहती है। तो जो ये ऑरा है, एक सेकंड, एक कॉल है मेरे, एक्चुअली ना कोई, तो दोस्तों ये जो ऑरा फील्ड है, इसके अंदर कोई भी एंटर करेगा अगर, तो वो हमारी ऑरा फील्ड में एंटर कर रहा है और एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो अगर हम मान लीजिए अपने रूम में बैठे और हमारे घर का कोई मेंबर भी आता है रूम में, तो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो गेट पे आ रहा है, गेट खोल दे, तो तब भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो
होता क्या है, धीरे धीरे हमारा ऑरा नेगेटिव होने लग जाता है और वो धीरे धीरे डैमेज होता है और हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब उससे लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है? लाइफ में प्रॉब्लम आती है जब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है, ब्लॉक होना शुरू होता है, तो हमारे थॉट्स काम करना कम कर देते हैं, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। हम लाइफ के अंदर क्रिएटिव होंगे तभी तो होगा। हमारे माइंड की शार्पनेस खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म तो नहीं बोलेंगे, कम हो जाती है। ऐसा पर्सन जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर लेता है, वो सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए क्या होता है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और आपको दिख भी रहा है, आपको समझ भी आ रही है, लेकिन आप प्रॉब्लम पे फोकस कर पा रहे हो, आप सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो होता क्या है कि यूनिवर्स का एक नियम है कि अगर हम कोई भी चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 21 दिन आप जो काम कर लेते हो वो आपका नेचर बन जाता है। आप 7 दिन जंक फूड छोड़ देते हो तो 7 दिन आपको थोड़ा सा बेटर फील करेगा, आपका आदत में आना शुरू होगा। और अगर मान लीजिए 21 दिन आपने जंक फूड छोड़ दिया, तो अगर आपके सामने कोई लाके समोसे छोले भटूरे भी रख देगा ना, आप उसको बोलोगे यार जहर खा रहा भाई, तू भी मत खा। अगर आप 7 दिन वॉक करते हो, 21 डेज वॉक करने निकल जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो 22वें दिन गलती से आप लेट उठे और नहीं कर पाए, तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी कि आज लाइफ में कुछ मिस हो गया। तो दोस्तों, हम कितने सालों से इस नेगेटिव ऑरा के साथ जी रहे हैं और इसने हमारे को इस लेवल तक कर दिया कि हम होपलेस हो चुके हैं। हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने कभी भी किसी के अंदर डिफरेंसेस पैदा नहीं करके भेजा, उन्होंने बहुत पावर के साथ सबको भेजा है। इस जगह पे आके हम ऐसे हो जाते हैं। आप अपने घर को साफ रखना चाहते हो तो रख पाते हो, नहीं रखोगे तो नहीं होगा वो। हम अपने ऑरा के बारे में लोग जानते ही नहीं है कि आपका आभा मंडल 1 फीट का है, 2 फीट का है, 10 फीट का है, 20 फीट का है। और आपके उस आभा मंडल में जो भी पर्सन आपके करीब से निकल भी जाता है तो ऑरा एक्सचेंज हो जाता है आपका, उसकी कुछ नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, तो एक दिन का पूरा वो है, एक सब्जेक्ट है पूरा कि ऑरा क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऑकल्ट साइंस में कुछ भी करते हो, अगर आपके पास में कोई पर्सन आके बैठ गया और आपने उसको 5 मिनट सुन लिया, सुनते ही आप उसकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। और दोस्तों, ये सारा खेल ऑरा का है। आप देखो, आज लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, शांति के लिए घर के अंदर हवन कराते हैं। और आपको बताता हूं, शांति सिर्फ हमारे दिल और दिमाग में, हमारे ऑरा में। जैसे ही आपका ऑरा ठीक होगा ना, तो वो परम सुख आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। जो लोग मेडिटेशन का आनंद उठाते हैं ना, और वो बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत मैं तो एक्सट्रीम में पहुंच जाता हूँ मेडिटेशन में, तो एक्चुअल के अंदर उनको चेक कीजिएगा, उनका ऑरा उतना ही प्रभावशाली और उतना ही परफेक्ट होगा। जितना आपका ऑरा नेगेटिव होगा, उतने आपके साथ में प्रॉब्लम्स होंगी, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी, मल्टीपल्स, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मेरा जो क्लास का मकसद था वो ये बताना था कि हम अपनी बॉडी से ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं निकालता। डॉक्टर भी दवाई देता है तो हमें देता है, हम जो मेडिटेशन करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट महसूस होता है, हम योगा करते हैं हमें बेनिफिट महसूस होता है, हम खुश होते हैं तो उसकी खुशी का जो फीलिंग्स आती है वो हमें आती है। जब हम उदास होते हैं, स्ट्रेस टेंशन में होते हैं, उसकी फीलिंग्स में हम डिप्रेशन में जाते हैं। यानी कि जब सब कुछ अपने साथ ही हो रहा है तो इसका उपाय बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ, उपाय ढूंढना है, ये तो पता करना है कि वो रीजन क्या क्या है, किस किस वजह से है। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि हमारा ऑरा डैमेज कैसे होता है, वजह क्या हो सकती है। तो एक बार, क्योंकि पिक्चर से बड़ी जल्दी क्लियरिटी में समझ में आता है, तो आपको थोड़ा पिक्चर से मैं ये बताऊंगा कि ये देखिए, ये दोबारा से दिखा रहा हूं आपको ये पिक्चर। हमारी बॉडी का नेगेटिव ऑरा होने का मतलब है हमें मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों तरीके के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। और ये जब हम रीजन ढूंढते हैं कि हमारा ऑरा नेगेटिव क्यों है,
तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी के ऊपर IR का इफेक्ट है, UV का इफेक्ट है, बंधन दोष है, कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, या कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, कोई चक्रा दोष तो नहीं है, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, कोई कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, जियोपैथिक, हमारे प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हो गए, हमारे 7 चक्रास हो गए, या फिर बहुत सारी और चीजें हैं जो मैंने आपको एक बताई भी थी कि मेडिसिन के हिसाब से भी अगर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का कहीं गलत तरीके की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो भी उससे हमारा ऑरा डैमेज होता है। तो इसको पहचाने कैसे, इसको जाने कैसे? तो दोस्तों आज फिर मेरी आखिरी क्लास है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसको जानने के लिए ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस के थ्रू हम उस बॉडी को स्कैन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चेक किया कि किसी पर्सन का, कि इसकी बॉडी, सामने कोई भी पर्सन हो, इनकी बॉडी का ऑरा बताइए, क्या इनका ऑरा पॉजिटिव है? तो जैसे पॉजिटिव बताया तो पहले पॉजिटिव पता करते हैं, फिर हम ये पता करते हैं नेगेटिव है और कितने परसेंट है। पॉजिटिव है तो कितने परसेंट है, नेगेटिव है तो कितने परसेंट है। उसके बाद जब हमें ये पता लगता है कि इस पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, तब हम उसके टेस्ट चालू करते हैं। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें टेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें चेक हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं कि इसका IR का इफेक्ट चेक कर लेते हैं, UV का इफेक्ट चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर कोई बंधन दोष तो नहीं है, किसी ने कुछ कर करा दिया हो तो उसकी एनर्जी के साथ कहीं अटैच हो तो वो भी पता करते हैं। उसके बाद उनका कोई जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपके ग्रह खराब है तो आपको कोई पितृ दोष लगा हुआ है, या कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है। अब अगर कोई पर्सन ये वाली बात बोलता है कि आपको मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कुंडली दोष या काल सर्प दोष है, तो उसने कैलकुलेशन से देखा, हम आपके ऑरा से इसको पकड़ लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी कुंडली चार्ट बनाने की, हम सिर्फ ऑरा से इसको इमीडिएट चेक कर लेते हैं कि आपके ऊपर कोई दोष तो नहीं लगा हुआ। कई तरीके के दोष होते हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके के दोष होते हैं, तो हम वो दोष को पता करते हैं। तो एक पेपर पे नोट डाउन करते रहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ में है। जब वो सारी की सारी प्रॉब्लम, फॉर्मेट बना हुआ हमारा, उस फॉर्मेट में ऑलरेडी सारी चीजें लिखी है हमने जो टेस्ट करनी है, जो जो चीज चेक करते हैं उसकी रिपोर्ट आगे बनती चली जाती है। और जब वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको देख के देखते हैं कि यार इस पर्सन के साथ में क्या क्या इश्यूज हैं। वो सारे इश्यूज हम देखते हैं। देखने के बाद फिर हम उसका उपाय देखते हैं कि इसको किस उपाय से, साइंटिफिक उपाय, मेरी बात को पकड़ना, साइंटिफिक उपाय जिसके एक्चुअल में रिजल्ट होते हैं, उन उपायों को हम चेक करते हैं और उसके बाद फिर उस बंदे की, उस पर्सन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। वो सोल्यूशन होता क्या है, जैसे उस पाइप के फोल्ड खोले गए 15 तो पानी का प्रेशर सही हो गया, ऐसे ही बॉडी के जो ऑरा ब्लॉक होता है, जब उसको हम खत्म कर देते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मैं जो है, कल से मेरा कोर्स स्टार्ट है 11 दिन का, 1 घंटे की क्लास रहेगी। उस 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं 11 दिन आपके साथ रहूंगा और 11 दिन में स्टेप टू स्टेप आपको ये सिखाऊंगा। सबसे पहले दिन सिखाऊंगा कि ऑरा क्या होता है, दूसरे दिन सिखाऊंगा कि ऑरा स्कैनर क्या है। देखो, हम अगर इस स्कैनर को यूज कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक कैसे है। भाई, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसके कई वर्जन को यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसी क्या टेक्निक है जो ये किसी भी पर्सन के बॉडी को और घर को स्कैन कर लेता है, ऐसा क्या टेक्निक है, तो वो सिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी बॉडी को एनालाइज करके एक चार्ट बनाया जाता है और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी? इससे हमें सबसे पहले हेल्प मिलेगी अपने लिए, कि हम जहां पे फंसे हुए हैं वहां से कैसे निकलें। हम अपनी फैमिली के लोगों को ठीक कर सकते हैं, सोशल लाइफ में लोगों को ठीक कर सकते हैं, इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। और आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ऐसे अभी भी मुझे नहीं मालूम स्क्रीन पे कितने लोगों के पास में ऑरा स्कैनर है और कितने वास्तु कंसल्टेंट है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं आप लोगों को नहीं जानता। लेकिन अभी भी स्क्रीन के ऊपर कुछ वास्तु कंसल्टेंट होंगे और उनके पास ऑरा स्कैनर भी होगा। तब उनसे पूछा जाए कि भैया आपने वास्तु किया, वास्तु आप कर रहे थे, आपने ऑरा स्कैनर क्यों लिया? तो उनका जवाब यही होगा कि ऑरा स्कैनर से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कि जो आंखें नहीं देख पाती वो हम ऑरा स्कैनर से हम कर लेते हैं।
आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैंने परसों की क्लास ली थी जिसमें जेमस्टोन और क्रिस्टल के बारे में बताया था। आप में से जो आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जेमस्टोन क्रिस्टल हमारी बॉडी पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं और उसको कैसे पहचाने। तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जेमस्टोन या क्रिस्टल्स का काम कर रहे हैं, अगर वो लोगों को दे रहे हैं, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि मैं जेमस्टोन का काम कर रहा हूं या क्रिस्टल का काम कर रहा हूं और मैं लोगों को क्रिस्टल दे रहा हूं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, कि भैया आप एक काम करो, आपकी प्रॉब्लम ये है तो आप ये क्रिस्टल्स पहन लो, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये क्रिस्टल की माला पहन लो, या फिर ये स्टोन ले लो, बहुत बढ़िया स्टोन है। तो हमारी इंटेंशन तो खराब नहीं है, हमारी इंटेंशन तो क्लियर है कि हम प्योरिटी के साथ में काम कर रहे हैं कि लोगों को फायदा उठाए। जब लोगों को फायदा मिलेगा तो उस पर्सन का नाम होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं उनके पास गया था और मेरे को रिजल्ट आया। लेकिन आज वो भी ऑरा स्कैनर ले रहे हैं। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं जो खुद मतलब ऑरा स्कैनर सीख के और ऑरा स्कैनर ले रहे हैं। मेरी हर क्लास के अंदर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, 2-3 हर क्लास में वास्तु कंसल्टेंट होते हैं 4-5। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो वो उपाय देते हैं वो उसको चेक कर लेते हैं कि ये उपाय इन पे काम करेगा नहीं करेगा। अगर करेगा तो दिया जाए, वरना नहीं दिया जाए। तो जब वो देते हैं तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये रिजल्ट देगा, और जब रिजल्ट देगा तो पलट के कॉल भी आती है कि हाँ फायदा मिल रहा है। तो अपना नाम भी तो बढ़ता है, काम भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, दोनों चीजें। इसीलिए आज मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सीख रहे हैं और ऑरा स्कैनर उनके पास में ऑलरेडी है। जिन्होंने मेरे से नहीं भी सीखा हुआ उनके पास भी उन्होंने भी परचेस कर लिया। तो ये आने वाले टाइम की एक नीड है। और अभी मैं आपको इसका उपाय भी बताता हूं दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, कल 10 तारीख है, कल से 11 दिन का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 6,666 रुपए की मैंने कंप्लीट फिक्स इसकी वो क्या बोलते हैं फीस रख दी है, जो कि हमने वैसे इसका हमने प्राइस जो है ना बढ़ाया था, 15,000 रुपए किया था, और उसके बाद हमने इसका प्राइस कर दिया था 9,311 रुपए में मेरे को ये कोर्स कराना था। लेकिन हम लोगों ने एक इसमें स्कीम डाली, आज से 6 दिन पहले की बात बता रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए आज किया तो आज ही जो करेगा उसके लिए 6,666 है। अब मेरी बैकएंड टीम ने बोला कि सर कल से 9,311 रुपए। मैंने कहा नहीं, अभी चलने थे इसको, इस वाले कोर्स में चलने थे। तो 6,666 रुपए कोर्स की फीस रखी हुई है 11 दिन की। और जब आप ऑरा स्कैनर परचेस करोगे, चाहे वो आप अभी लेते हो, चाहे वो आप हफ्ते 15 दिन बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी लेते हो, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं लोगों के साथ में, तो आपको जो भी ऑरा स्कैनर की कॉस्ट होगी उसमें से वो पैसे भी मैं लेस कर दूंगा। यानी कि आपको बता देता हूं ऑरा स्कैनर है कितने का। एक मेटल बॉडी मिक्स है जो ऑरा स्कैनर 17,500 रुपए का है, और एक ब्रास बॉडी मिक्स है जो 19,500 रुपए का है। और उसमें आपको जो आपने फीस के पैसे दिए होंगे वो 6,666 रुपए भी मैं उसमें से लेस कर दूंगा, और आपको कोर्स कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। ये वाला कोर्स मेरा लास्ट होगा जो मैं 10 तारीख से शुरू कर रहा हूं। इसके बाद जो कोर्स आएगा वो 9,311 रुपए से लॉन्च करूंगा। तो एक तो ये है, इसमें एडजस्ट भी हो रहे हैं कोर्स के पैसे भी और ऑरा स्कैनर। और ये ऑरा स्कैनर आपको कोई 2-4-6 महीने नहीं, ये आपका 6 साल, 8 साल, 10 साल चलेगा, क्योंकि जो मेरे पास है उसी को ही 5.5-6 साल हो चुके हैं। तो इससे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी और भगवान जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें, सब कुछ सिखाऊंगा आपको मैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो लोग ऑरा स्कैनर नहीं खरीद सकते उन लोगों के लिए भी बताता हूं। उन लोगों के लिए एक एलरॉड आती है, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बता देना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो टोटल 1,700 रुपए में आपको विद कोरियर मिल जाएगी आपको। तो ये कोर्स करने के बाद जो ये सोचते हैं कि यार मैं अभी नहीं 2-4-6 महीने बाद ऑरा स्कैनर लूंगा, तो वो उस एल रॉड को परचेस कर सकते हैं। और उस एल रॉड से जब आप स्कैनिंग करोगे तो जो सीखा होगा वो सब आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको मैं कोर्स में बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, एल रॉड भी बता दूंगा। आप प्रैक्टिस उससे कर लो, जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप कर लेना। आपको ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा
कि घर बैठ के आपको बिजनेस कैसे आ सकता है। लोग क्या कर रखे हैं, आज भी आपने 2-2, 4-4, 5-5 कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं, लोगों के पास काम नहीं है। सर हम तो घर पे रहते हैं इसलिए हमें पता ही नहीं, हमारे पास काम ही नहीं है। अरे घर पे रहते तो क्या हुआ, घर पे काम आएगा, घर पे काम आएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लेडीज है, बहुत सारी लेडीज, तो वो उनका घर पे काम आता है, घर से जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनको एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जिसको अप्लाई करके वो घर पे बैठ के काम ले सकते हैं और अपने आप आता है काम। लोग फोन करके खुद ही पूछ लेते हैं और फिर धीरे धीरे 4-6 महीने की मेहनत के बाद में आपको अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास लोग आने लग गए हैं, अब रेफरेंस से आने लग गए हैं और इनकम भी आने लग गई। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑरा स्कैनर सीख के अगर आप स्कूल्स में भी पकड़ लोगे ना, स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, तो भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हो आप इसके अंदर, बहुत बड़ा। अगर आप जियोपैथिक पे भी काम करोगे तो भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट स्कैनिंग जो मैं सिखाऊंगा कि कोई भी पर्सन अगर सामने आ गया तो आपने उससे ये नहीं पूछना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, नहीं पूछना, हम प्रॉब्लम बताएंगे। तो आप लोगों में से जो क्लास ज्वाइन करना चाहता है आपका वेलकम है। दूसरी बात, जो अपने बारे में जानना चाहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे साथ मेरा ऑरा कैसा है, तो आप, हमारे यहाँ चार्जेस हैं 1500 रुपए। दिल्ली में वैसे 3500 रुपए हैं, लेकिन हम 1500 पिछले 3-4 साल से ही ले रहे हैं। 1500 में आप बॉडी को स्कैन करा सकते हैं हमसे। आपको अपनी फुल बॉडी फोटो भेजनी होगी, उसमें हम कहते हैं कि प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाइए और किसी को भी बोलिए कि घर में आपकी एक फोटो खींच दें। और अगर आपने कोई जेम स्टोन, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज, है ना, ऐसा कुछ भी पहन रखा हो तो 2-4 मिनट के लिए उतार दीजिए और अपनी एक फोटो खिंचवा के भेज दीजिए और वो स्कैन होके आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ऑरा ब्लॉक कहां पर है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि आप अपनी फोटो भेज के ये भी चेक करा सकते हो कि आपको ऑरा स्कैनर का काम सूट करेगा नहीं करेगा, है ना। मेरे पास पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी सारे लोगों ने कॉल करी और फोटोग्राफ भेजी, मैंने बताया भी सही। तो होता क्या, देखो, जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो कुछ नया करने को, उस अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने को सोचते हैं। मेरी बात को पकड़ना, सोचते हैं, करते नहीं है। मैं उन लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहते हैं ना कि हिला रहा हूं एक बात अपनी लाइफ को लेके, कि लाइफ में डिसीजन को पकड़ो। होता क्या है, एकदम से एक्साइटेड हुए और चल भाई जो काम करना था कर लिया या डिसीजन ले लिया। आप सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है उस पर फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी है तो वो आप ही ला सकते हो, कोई दूसरा आदमी नहीं लाएगा। और ये हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आज के जो पूरी क्लास में बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ही छुपे हुए इन सब चीजों के राज। हम अपनी बॉडी के ऑरा को ठीक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपनी। अब चॉइस हमारी है। मैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, या ऐसा मान लेते हैं कि आज के इस क्लास में कोई 40 साल का है, तो हम एक एवरेज लाइफ मान लेते हैं कि 70 साल 75 साल जिएगा। इंसान की लाइफ आजकल यही रह गई है 70-75। तो अगर उसको 35 साल जीना है तो चॉइस हमारी है कि उसको ऐसे ही जीना है जैसे जी रहा है, या फिर जो चीज लाइफ में वो सोचता था यंग टाइम में कि मेरे को अचीव करना है, मेरे को एक ड्रीम होता था कि बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है, घर लेना है, एक ऑफिस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, ऐसी बहुत सारी चीजें तो वो सोचता था। अब वो भी सोचना बंद हो गया। तो हम अपने ऑरा को ठीक करते हैं, उन सब चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजों के राज छुपे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये मैं बता चुका हूं। अब आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप में से कोई पर्सन स्कैन कराना चाहता है तो आपका वेलकम है, जो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज, अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है तो हम उसका उपाय क्या देते हैं। देखो, मान लीजिए मैंने आपको स्कैन नहीं किया, मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको एक कॉमन एक चीज बताता हूं। ये रही मेरी पॉकेट में। जो लोग ऑरा स्कैनर का काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत आइडिया होगा इस चीज का। ये प्रोडक्ट है ऑरा 6-in-1 डिवाइस। यह है ऑरा 6-in-1 डिवाइस। ये क्या करती है, ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ऑरा नेगेटिव है और
मेरा ऑरा नेगेटिव है तो नेचुरली मुझे 3 तरीके के लॉस होंगे, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। मेंटल में क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड। क्वांटिटी कुछ कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मतलब कुछ ज्यादा प्रेशर में परेशान रहते हैं, कुछ कम परेशान रहते हैं, है ना। किसी का स्ट्रेस लेवल कम होगा, किसी का बहुत हाई होगा। तो फिर मेंटल के बाद फिजिकल इशू और इमोशनली इम्बैलेंस, ये नेगेटिव ऑरा का एक सिम्टम्स है। तो ये क्या करता है? ये नेगेटिव ऑरा को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। तो क्या हुआ कि जैसे उस पाइप में फोल्ड थे 15, जो पानी नहीं आ रहा था, अब आपने क्या किया? एक फोल्ड ओपन कर दिया। अब दूसरा क्या है? आपकी बॉडी के ऊपर आईआर का इफेक्ट है, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं। इसके पॉकेट में रखते ही, मैं पॉकेट में रखा हुआ है, देखिए ये रहा। तो इसके पॉकेट में रखते ही आईआर का इफेक्ट खत्म। उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा था, आईआर काफी सीरियस टॉपिक है, ये काफी सीरियस टॉपिक है। इसके इंपैक्ट से लोगों के बनते बनते काम बिगड़ते हैं। तो क्या होता है कि आईआर का इफेक्ट खत्म। जब आईआर का इफेक्ट खत्म हुआ तो क्या हुआ? उस पाइप का दूसरा फोल्ड भी खोल दिया आपने, जिसमें से पानी आ रहा था। अब यूवी का, जिसे अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, उसका इंपैक्ट भी बॉडी से खत्म कर दिया, तीसरा जो फायदा है। तो क्या हुआ? 3 फोल्ड खोल दिए। चौथा फोल्ड क्या किया कि हम सभी के बॉडी के चक्रास ब्लॉक रहे। किसी के 1 चक्रा ब्लॉक है, किसी के 2, किसी के 3 और किसी के उससे भी ज्यादा, और किसी के तो सारे ही ठीक है ना। ठीक वाले लोग कम मिलते हैं, क्योंकि मैं स्कैनिंग करता हूं तो मैं देखता हूं ठीक वाले, जिनके सारे चक्रास ठीक हो तो मैं बड़ा खुश होता हूं, मेरे मुंह से निकलता है वाह मजा आ गया, स्कैन करते करते, चेक करते करते भी। तो इन चक्रास को वो सपोर्ट करेगा एज अ पिलर, डैमेज होने से रोकता है, स्पीड कम कर देता है डैमेज होने की। तो ये 4 आइटम हो गए, 4 बेनिफिट हो गए। 5वां बेनिफिट है कि आपको पता ही नहीं है आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। जिन लोगों ने जियोपैथिक का मेरा क्लास नहीं अटेंड करी है, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने ग्रुप के अंदर जियोपैथिक वाली वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको उसकी सेंसिटिविटी का पता चल जाएगा, क्योंकि वो हर घर के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाओगे ना, और वहां पे कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आएंगे, तो आपके दिमाग में छूटते आएगा कहीं इनके घर पे जियोपैथिक तो नहीं है। वो बेचारे डॉक्टर के पास घूमते रहेंगे, इलाज आप बता दोगे उसका कि सर एक बार चेक करा लो कहीं आपके घर पे जियोपैथिक ना हो। तो जियोपैथिक। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि हर पर्सन का अपना एक ऑरा होता है। मान लीजिए मेरा ऑरा 10-12 फीट तक है, तो मेरा 10-12 फीट के रूम में बैठा हूं, तो उस 12 फीट के अंदर जो भी पर्सन एंटर होगा तो हमारा ऑरा एक्सचेंज होगा। तो उसकी जो भी, अगर उसके पास नेगेटिविटी, अगर उसको जो मेरे रूम में एंटर किया, अगर उसका ऑरा नेगेटिव है, तो मुझे कुछ नेगेटिविटी दे जाएगा वो, चाहे मैं उससे बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, एक्सचेंज हो जाएगा ऑरा। और पॉजिटिविटी है तो मुझे कुछ पॉजिटिविटी दे जाएगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है जो मैं क्लास में बताता हूँ। तो ये 6 चीजें हैं। तो अब क्या हुआ, उस 15 जो फोल्ड थे उसमें से अगर आपने 6 फोल्ड खोल दिए तो पानी का फ्लो तो चालू हो गया। अब पानी का फ्लो का मतलब क्या है? मतलब पूरा नहीं चालू हुआ, कम आया, लेकिन पानी तो आना शुरू हो गया। अब यही हमारी बॉडी में ना, बॉडी के अगर हमने 6 ब्लॉकेज खोल दी तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे बॉडी के 7 चक्रास में ऊर्जा घूमती है ऐसे, तो वो ऊर्जा जो है वो सर्कुलेशन पहले नहीं हो रहा था ब्लॉकेज की वजह से, और वो ब्लॉकेज है वो ओपन हो गई। तो क्या हुआ, ब्रेन को पावर जानी शुरू हो गई। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो जब ब्रेन को पावर जानी शुरू हो गई तो जो आप काम कर रहे हो तो आप ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओ। तो जो लोग इसको यूज करते हैं उनका ये कहना होता है कि हम पहले ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अब एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई लोग कहते थे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फोकस नहीं कर पाते थे, हमारा फोकस बन गया। कई लोग कहते थे हम प्रॉब्लम पे फोकस करते थे पहले, डिसीजन यानी कि सोल्यूशन पे फोकस नहीं होता था, अब सोल्यूशन पे फोकस हो गया, हमें बड़ी क्लैरिटी से नजर आता है। कई लोग कहते थे कि जब भी मैं कोई काम करने लगता था मुझे 2 ऑप्शन नजर आते थे कि ये करूं या ये करूं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गई है, मैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने लग गया हूं, एक्ट करने लग गया हूं। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो इस डिवाइस से ठीक होती हैं। तो आप लोग जो आते हैं, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों की अगर लाइफ में चेंजेस आएंगी, लोग बेटर फील करना शुरू करते हैं कि मेरा काम में अच्छा मन लग गया। इवन रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं तो हस्बैंड वाइफ को दे दो, तो देखोगे उनके रिलेशन में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके ऐसे डायनेमिक रिजल्ट है। तो आप लोगों
के पास में अगर कोई ऐसी रेमेडी आती है और आप लोगों को रिजल्ट मिलते हैं और जब आप उसकी फीडबैक देते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है मैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर लाइफ में आप लोग कहीं भी फंसे हुए हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे आप सोशल लाइफ में हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, तो अपने ऑरा को जरूर फोकस कीजिए। आपके ऑरा की वजह से आप परेशान हैं। जैसे आप अपने ऑरा का सोल्यूशन निकालेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। मैं अब एक पूनम बोथरा जी हैं, मैं उनको लाइन पे ले लेता हूं। उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन फिर आपको एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं कि 10 तारीख को मेरा कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। ये लास्ट क्लास होगी, जो प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो आप में से जो करना चाहता है मुझे फोटोग्राफ भेज के चेक करा सकता है कि आपका ऑरा सूट करता है। और ये लास्ट चांस है जिसमें फीस भी आपकी लेस होगी। और आपको मैं एल रॉड वाला सिखा दूंगा, और स्कैनर बाद में भी ले सकते हैं। एल रॉड से प्रैक्टिस करके सबसे पहले आप पहले दिन से ही अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, ये मेरा वादा है। पूनम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। 2-3 लोगों से बात कर लेते हैं। 3 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ, तीनों से एक बार बात कर लेता हूं मैं। पूनम जी, अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते हाँ नमस्ते जी, मैम। मैं ये पूछ रही थी सर कि जब मैं अकेली होती हूँ ना, या फिर मेरे हस्बैंड या बच्चों साथ होती हूँ घर में, तो मैं फ्रेश रहती हूँ। और कहीं गई तो बहुत लो फील होता है, और मतलब फ्रेश नहीं लगता। और कोई घर में भी आया ना, तो भी फ्रेश फील नहीं होता है। मतलब वो जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं नमक का पोछा लगाऊं, क्या करूं। कोई बात नहीं, एक्चुअली है क्या, मैं बताता तो हूँ। इसका मतलब मेरा और नेगेटिव है कि क्या है? नहीं नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। कई लोग ना बड़े सफाई के कॉन्शियस होते हैं और बड़े तो रिजर्व रहना पसंद करते हैं। ये नेचर भी हो सकता है आपका। बाकी और कोई बात? नहीं नहीं, बाकी तो एक देखो, अगर कोई प्रॉब्लम बताते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छा, नेचर है। पर ऐसा होता है तो मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे से जो क्लोज है ना, बस उनके साथ। बाकी गर्दी नहीं पसंद है। तो हो सकता है, हाँ, ये वाली अगर बात करते हो तो हो सकता है कि आपके ऑरा में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम अपने नेगेटिव ऑरा की वजह से ना, एक्चुअली हर आदमी में 2 पर्सनैलिटीज होती हैं। एक वो होती है जो वो घर में रहता है, और एक वो होती है जो बाहर रहता है। घर में आप कैसे भी बिहेव कर लोगे, कैसे भी कर लोगे, बाहर आप एक आवरण लेके चलते हो, वो है गुड लुकिंग का, अच्छा दिखना, अच्छा बात करना, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स भी होता है कि लोगों को, कई लोगों को इस चीज के अंदर। तो आप जो है ना, देखो, ये तो मैं स्कैन करके ही बता पाऊंगा। अगर वैसे कोई प्रॉब्लम बताते हो तो मैं आपको बता दूंगा। जी सर, नहीं बाकी तो कोई प्रॉब्लम, मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जी। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करती हूँ और नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट है। ऑनलाइन। हाँ देखिए, ऑनलाइन चलता है, काम ऑनलाइन चलता है। देखिए, क्लाइंट्स को रिजल्ट भी आया और खुद के लाइफ में भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स है तो न्यूमरोलॉजी के। आप ऑनलाइन आते हैं क्लाइंट, तो ऑनलाइन। ऑनलाइन जब में कोई वीडियो, आप ऑनलाइन में वीडियो ओपन करते हो? आज तो आपने वीडियो ऑफ नहीं। कर रखे, देखा। मतलब फेस नहीं दिखा ना, आवाज सुन लो। अगर ये आप लोगों वीडियो को, ओपन किया। हाँ, वीडियो हाँ ओपन किया देखो, सर। अगर हाँ। अगर आप लोगों को ठीक करते हो ना, है ना, तो आप उस काम को और बढ़ाओ। अपना नाम, अपना फेस वैल्यू बनाओ। चलो, आप लोगों को हाँ ऑफर जी करता सर। हूँ, आप लोगों में से जो एक्सपर्ट अपने काम के अंदर है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, किसी भी चीज के अंदर हो, तो एक बार मुझसे फोन पे बात भी कर लेना। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पे उनको एक स्पेस दें और काम शुरू करें उनके साथ, उनको भी एक मौका दें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। हाँ, थैंक यू सर, थैंक बाकी पूनम जी, स्कैन करके ही बता पाऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या है। यू। हाँ जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके। जी योगेश जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। सर आपने बताया था कि जो डायमंड पहने हुए हैं उसको भी अपन देख सकते हैं कि डायमंड काम का है कि नहीं। मेरे हाँ पहने हुए सर। हैं, 4 दिन पहले पहने। सर आज नहीं चेक करूंगा, आज तो सब्जेक्ट ही दूसरा है। मैंने कल चेक किया था लोगों को, परसों। आपको बताता हूँ, डायमंड अगर किसी को सूट नहीं करता तो उसको नहीं, डायमंड ने आ, नीलम और ओपल पहना हुआ है। अच्छा, वो जेमस्टोन जिन लोगों ने पहन रखे हैं ना, तो अगर उनको सूट नहीं करते हैं तो वो डिप्रेशन भी दे सकते हैं, उनके माइंड की एनर्जी को या फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देंगे। तो आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहोगे तो आपसे होगा नहीं। सर ओके मेरे को क्लास ज्वाइन करनी है, अभी क्लास खत्म होते ही आपको मैं भेजने वाला हूँ। जी। और
मेरा ये स्टोन तो देख लो सर, नीलम पहना हुआ है। सर नीलम आज डर की लगता है, सर आज की डर लगता नीलम सर, डर आज, लगता है इसलिए कह रहा आज की ना क्लास नहीं है, मैं एक्चुअली हूँ। एक ओपल का मैं नहीं कहता आपको, नीलम का देख लो सर। सर एक पर्सन को करूंगा ना, बाकी नाराज हो जाते हैं, मुझे कॉल आती है कि सर आपने फिर उनको किया मेरा नहीं किया। मैं इस सर आपको पता है नीलम कैसा होता है? कोई बात नहीं, नीलम अगर सुनो, अगर आप क्लास में आ रहे हो ना, आप कह रहे हो, तो मैं हाँ। आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप खुद को भी स्कैन करोगे और दूसरे की प्रॉब्लम भी हैंड टू हैंड सॉल्व करोगे। ये मेरा बात है। चलो ठीक है पता सर, कल आपको कल एक मिलते बात हैं बताता कल। हूँ, आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने लोगों के क्रिस्टल के ब्रेसलेट उतरवा दिए, उनके डायमंड्स उतरवा दिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। मैंने उनको कोई उपाय दिया नहीं, उन्हीं की बॉडी से उनका उपाय होगा। ठीक तो है आप सर, ठीक ये है काम आप भी कर लोगे। कल। राइट सर, राइट। मैंने अनम्यूट कर देता हूँ आपको, म्यूट गलती से हो गया। जी बोलिए। कल मिलते हैं, कल Right, आपकी right. क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम है आपको। थैंक जो यू जो जो करना चाहता है आप फोटो भेज दीजिए, पहले चेक करा लीजिए आपको सूट करता है नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जिनको जो सीरियस हो वही फोटो भेजना। मेरे पास फोटो भेजते हैं लोग 20-20, 30-30 लोग फोटो, उसके बाद वो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मान लो आपको सूट नहीं करता, मैंने 5-7 लोगों को बताया सूट नहीं करता, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बताया सूट करता है। तो पता क्या कहते हैं, सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सर ये और वो, सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और चैटिंग में मेरे को आधा आधा घंटा बिजी रखते हैं, 15-15 मिनट। उसके बाद में पता क्या होता है, उसके बाद मैसेज ही नहीं पढ़ते, फिर वो अपने उसी गुफा में चले जाते हैं। तो काइंडली जो सीरियस हो तो वो करे, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, उसी तरीके से मेरा भी है। तो दो फोटो किस तरह की भेजे? कुछ भी नहीं, एक अपनी फोटो खींचिए, जैसे मेरी जितनी दिख रही है इतनी फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, या फुल हाफ बॉडी हाफ फोटो भी चल भेज जाएगी? सकते हैं। हाफ हाफ चलेगी, चल जाएगी। हाँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछना है ना, तो हाफ भी चल जाएगी। अभी मतलब करंट की भेजना है, पुराने भी भेज सकते हैं? सर अभी खींच के ऐसे भेज सकते हो बस। मैं अभी जब ये कोर्स खत्म होगा ना, तो मैं 10-15 मिनट बैठता हूँ सिर्फ यही चेक करने के लिए। और पता क्या होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं होता। फिर मेरे को समझ में आ जाता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को समझ में आता है कि होता क्या है, नेगेटिव ऑरा का इम्पैक्ट है। आपने कोई डिसीजन लिया बाहर निकलने के लिए, फिर एकदम से दोबारा उसी शेल में चले गए, तो मैं है ना, तो मुझे पता ही क्या होता है, मैं भी तो उनमें से एक हूँ। मुझे तो पता लग गया, इसलिए मैं अपने आप को बाहर निकाल पाया। लेकिन जब नहीं पता था तो मैं भी तो आप में से एक ही था। तो ऐसे में किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों फोटो वही भेजना जो सीरियस हो, प्लीज। चलिए, ओके, थैंक यू मिर्ची। बाकी लोग, अभी 1-2 लोग स्क्रीन पे थे, स्क्रीन पे चलेगा और हैंड रेस कर रखा है, तो जो लोग स्क्रीन पे होगा मैं उसी से ही बात कर लूंगा। चलिए, हितेशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर गुड इवनिंग। Good ये evening. आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जी। अगर हम बाय करते हैं, अगर क्लास अटेंड नहीं करे और बाय करे, तो कैन वी ऑपरेट दैट? देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने 2-2 घंटे की क्लासेस सीखी हैं कहीं से, और उनके पास में है, वो लोग सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही चेक कर पा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर पा रहे। अभी पिछली क्लास के अंदर भी 2 लोग ऐसे थे जिनके पास ऑरा स्कैनर था और है उनके पास में, लेकिन वो पिछले 2 साल से कुछ चीजों का यूज कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब पूरा बेनिफिट नहीं उठा रहे। ओके, जी। तो नहीं, और अगर इन केस मैं अगर परचेज करती हूँ, तो उसमें कुछ आप डिस्क्रिप्शन देंगे साथ में, इसको कैसे यूज करना है? हाँ, वो एक फॉर्मेट होता है, वो मैं भेजता हूँ कि क्या क्या आपको चेक करना है। लेकिन जब तक देखो, एक कहानी थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तो वो क्या था, अभिमन्यु क्यों मरा, क्योंकि उसकी मदर जो है ना, वो सो गई थी। एंड देखते, आपको पता ही होगा कहानी उसकी, है ना। तो उसको पता ही नहीं चला। तो आधी अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक हो जाती है कई बार। मतलब आधी अधूरी नॉलेज में हम गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कर देंगे, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा तो काम कर देगा। तो इसीलिए ना, मेरा मानना ये है कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पकड़ते हो या कोई भी चीज आप पकड़ते हो, तो उसमें प्रोफेशनली आप एक्सपर्ट होना चाहिए। आप कहीं बैठ रहो, क्योंकि ये पूरा कोर्स मैं लॉजिकली समझाता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये कॉपी लो और पेस्ट कर दो ना, मैं कहता हूँ आई एम अ हीलर, खुद काफी क्लासेस लेती हूँ, रोज मेरी क्लासेस चलती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। बस मुझे एक स्कैनर का आजकल एक ट्रेंड है, थोड़ा अट्रैक्शन लगता है क्लाइंट्स को कि हाँ, इनके पास स्कैनर है वो रीजन से मुझे खरीदने की इच्छा ले है। लो, ये तो आपकी इंडिविजुअल विषय, आप ले लो, मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं कर दूंगा। अच्छा, जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर सकते, मैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। और बोलो। हाँ, वो बेस्ट रहेगा सर, क्योंकि देखो, क्लास अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा कम है।
रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, लाइव वीडियोस जो चलती रहती है हमारी रेगुलर सिखाने में, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में और पूरी रेमेडी के साथ। आप उसको एक बार देखो, 1000 बार देखो, जब मर्जी देखो अपने मोबाइल पे बैठ के। रहेगा सर, ये ज्यादा ठीक रहेगा। और कंसल्टेंसी भी आप मुझसे ले सकते हो कि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे आपको डिस्कस करना हो, किसी चैप्टर पे डिस्कस करना हो, कि ऐसे है ना, तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ पे ये नहीं है कि क्लास खत्म तो सब कुछ खत्म। क्लास खत्म होती है तो फिर एक नया अध्याय शुरू होता है, वो होता है आपस में कम्युनिकेशन में। करेक्ट। तो सर ये इसका क्या, फिर आपको कैश कैसे, पहले कैश भिजवाना पड़ेगा फिर आप नहीं, कोई कुछ नहीं, आप ऑनलाइन भिजवाएंगे अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ में, और आपको स्कैनर आ जाएगा जी। तो सर ये स्कैनर अभी एक बार मुझे आप दिखाएंगे कैसा है, दिखता है सामने, और हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे? हाँ हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेरे पास तो खैर पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है। जो नया मॉडल आया है वो खूबसूरत भी है, लाइट वेट भी है। दिखाएंगे सर, एक बार पिक्चर देख सकती हूँ? हाँ, ये तो मेरे पास पुराना मॉडल है। ओके। ये तो 5.5-6 साल पुराना है। जो भी आए हैं वो लाइट वेट में बहुत अच्छे हैं। उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे अभी आप रूम में बैठे होंगे ना, आप मान लीजिए 5-7 लोग बैठे हुए हैं, और अगर आप पूछेंगे कि राजीव जी कौन है, तो सीमा जी कौन है, और क्या बोलते हैं निपा जी कौन है, या जितेंद्र ग्रोवर कौन है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये पर्सन है। अच्छा, अभी जो आया है स्कैनर नया? नहीं नहीं नहीं, स्कैनर तो सभी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप सबसे पहले ट्रायल तो यही कर सकते हैं। आप अपने रूम के अंदर कोई सामान पड़ा हुआ आप देख के बता सकते हो। जैसे मैं पूछता हूँ, मेरे घर में टीवी कहाँ लगा हुआ है, इस रूम में टीवी कहाँ लगा है, मेन डोर से बाहर निकलने का रास्ता, बालकनी का रास्ता। दिस मूव्स। हाँ, टॉयलेट का डोर कहाँ है, ये रहा। जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, ये रहा। ओह अच्छा, सेंसर है इसमें कुछ? इसमें वही तो कह रहा हूँ ना कि जब कोर्स करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। कि ये तो जो आंखें नहीं देख सकती वो पकड़ लेगा। आप अपना मोबाइल उठा के तीसरे कमरे में जाके रख दो, उसके बाद कहो कि मेरा मोबाइल कहाँ है, अपने बच्चों को दे दो आपका मोबाइल, वो तीसरे कमरे में रख देंगे, आपको पता ही नहीं कहाँ है। सर अगर कोई गुम हो गई है, अगर सपोज कोई वैल्यूएबल चीज, तो उसके बारे में ये स्कैन करके बता देगा कहाँ है, किसके हाँ, पास? मेरे ख्याल अभी स्क्रीन के ऊपर जब हमने शुरुआत किया था तो मेरी एक स्टूडेंट थी हैं जिन्होंने अभी सीखा, डिम्पल जी, वो भी थी। उन्होंने बताया कि गोल्ड की रिंग उनका बेटा अब्रॉड रहता है बाहर, अच्छा, तो वहां पे उसका कोई सामान खो गया था, यहाँ से उन्होंने चेक करके बताया, वहां पे है तो मिल गया। अच्छा। हाँ, बीच में अभी क्लासेस के अंदर राजकुमार जी भी आए थे, उन्होंने बताया कि कुछ चीजें खो गई थी, मिलती है मैम, मैंने खुद ढूंढी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं छोटी सी बाहर है तो, अगर घर के बाहर है तो फिर वो तो सिर्फ बाहर का इंडिकेशन बताएगा, फिर बाहर किसके पास है? बाहर अगर चला ही गया, खो गया तो बताएगा ना खो गया। बस फिर खो गया तो खो गया, बाहर नहीं किसके पास? वो उस पर्सन के नाम का बारे में भी बताएगा आपको कि ये आप अगर नाम से पूछना शुरू करोगे तो वो नाम से भी उसकी ऑरा आपकी बॉडी पे और बॉडी के ऑरा से जो भी चीज अटैच होगी उसको वो डिस्क्राइब कर देगा। ओके, ठीक है सर। तो ये कितना 17,500 का है? एक मॉडल है 17,500 का, एक 19,500 है। कोर्स की फीस है 6,666 रुपए। जो हम अभी कोई लेगा या 6 महीने बाद और स्कैनर लेता है तो हम जो फीस के पैसे लेंगे वो लेस कर देंगे उसमें, तो बैलेंस का अमाउंट देके और स्कैनर ले सकते हैं ये। और बाकी पूरा क्या बोलते हैं आप, ये कोर्स नहीं भी किए तो रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगे, इट इज जी। और फिर कुछ भी क्वेरी रही, अगर मशीन नहीं समझ में आया, एक्सेस करना एंड वो कुछ। अभी एक है सर, अभी जो लास्ट उसमें था तो वो ये कह रहे थे कि मुझे थोड़ा, मेरे करीबी रहते हैं, उन्होंने बोला थोड़ा मेरे को समझना है। मैंने कहा आप आ जाओ ऑफिस में। सर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे, कौन सी सिटी? ये दिल्ली एनसीआर में है, इंदिरापुरम गाजियाबाद। ओके, दिल्ली तो कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं आने का। वैसे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे अलग अलग स्टेट के होते हैं। राइट, ठीक है ना सर। मैं आपका कांटेक्ट नंबर इसमें है ना ग्रुप में? सब कुछ है मैम, वो पोस्ट की हुई है, उसके अंदर नंबर है मैम। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। और कितने दिन में आ जाएगा सर स्कैनर? वो सर मैम पहले भेजो तो सही, 2-3 दिन 4 दिन लगता है। कोरियर सर्विस 3 से 4 दिन से ऊपर नहीं लेती। ओके। आप कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में सर। नागपुर 3 दिन में पहुंच जाता है। राइट, ठीक है ना सर। तो मेरे डेली जाते हैं और 2-3 दिन 4 दिन में हर एक को पहुंच जाते हैं। फाइन सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ओके, काशीनाथ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर।
हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया सर। मैं ये मंथ एंड तक आपको पैसा भेज वो मैं ये आपका रस कैनल खरीद लूंगा। जी और एक मेरे को पूछना था। जी हेलो। जी जी मेरी बोलिए। लड़की। हेलो। हाँ जी जी बोलिए बोलिए सर। हाँ, मेरी लड़की इधर लड़की के पास मैं आया हूँ बेंगलोर पे। जी तो वो यानी प्रेग्नेंट है। तो उसका डिलीवरी वगैरह कैसा होगा ये बताइए कि। सर, पहले तो सबसे पहले ना रूट कॉज देखते हैं। डिलीवरी देखो, इस हाँ कोर्स में मैं ये भी बताऊंगा कि हम फ्यूचर हाँ के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हाँ, ठीक है वही ना? तो। हाँ, तो डिलीवरी के बारे में ये कोई ऐसा वो नहीं है टॉपिक। इसके बारे में कुछ और तरीके से आपको चेक करना होता है, जो हम कोर्स में सिखाते हैं कि आपको क्या अच्छा बेसिकली आपको चेक क्या करना है। आपको अच्छा दो तीन अच्छा। मेन मेजर पॉइंट चेक करने हैं। आपको ये नहीं चेक करना कि कब होगी, आपको मेजर हाँ करने की कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें कभी लाइफ में दिक्कत रहेगी उनको। क्या हो सकता है अभी हाँ, दिक्कत हो? वही चेक कर रहे हैं। तो जियोपैथिक का आप उसी घर में है? हाँ, घर में ही है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक सेकंड। मैं बोलिए। हाँ, इधर मैं लड़की मैं सामने ही है। एक मिनट नहीं नहीं, एक मिनट रुको। हाँ इस घर की फोटो दिखाइए। सेल्फी मोड से हटा दीजिए, घर की फोटो दिखाइए। हाँ, इधर में। अच्छा, ये बिटिया आपकी? हाँ सर, नमस्ते। फेस फेस दिखाइए ना बिटिया का पूरा। क्या सर? मनी मनी थोड़ा सा। वो आप ना काशीनाथ जी, हाँ सर। सर आपके घर पे जियोपैथिक तो नहीं है, लेकिन इनका ऑरा भी नेगेटिव है और इनके ऊपर एक बंधन दोष लगा हुआ है। हाँ सर। फिर क्या इनके करना ऊपर पड़ेगा उसको उसका अपना 6-in-1 का ये दिया है मैडम। अच्छा, और का हाँ। आपने दिया इनको? हाँ, इनको मैं दिया हूँ सर। ये अपने साथ कैरी करती हैं या बेड पे रख लेती हैं? ओ दोनों भी मतलब कभी काम में रहती हो तो बेड पे रख देती है या फिर कैरी कर लेती हूँ सर। नहीं, आप उसको हमेशा कैरी करो, बेड पे मत रखो। रात को सोते हुए अपने तकिए के नीचे रखो। और वैसे आप Yes, sir. हमेशा, जब आप उसको अपने साथ कितने घंटे तक मतलब रेगुलर रखा होगा आज तक आपने कभी? रेगुलर ऐसे मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 2-4 घंटा वगैरह ऐसे हो जाता है या फिर तकिए के नीचे ही ज्यादातर टाइम। लेकिन आप ना उसको ज्यादा रखो, 2-4 घंटे नहीं, उसको पॉकेट में रखो और रात को सोते हुए तकिए के नीचे। तो आपको उसमें कुछ ना अपनी एनर्जी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नजर दिखाई देंगे। ओके सर, चलेगा। ठीक है ना? तो आप करो। ठीक है बाकी बाकी काशीनाथ जी को कहते ना मुझसे फोन पे एक बार बात कर लेंगे, तो मैं उनको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। उमेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। अब फटाफट आ जाते हैं 1-1 मिनट के अंदर सबके साथ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर वही पूछना था, क्या हम कर सकते हैं क्या ये कोर्स को? सर फोटोग्राफ भेजो, मैं चेक करके बता दूंगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो लाइफ को लेके तो फोटो भेजना, अदरवाइज मत भेजना प्लीज। आप ना अपनी फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। मेरा नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 9999। मैं कह रहा हूँ मेरा सर वो मोबाइल नंबर। तो आपके पास है? अच्छा बस ठीक है, आप मुझे भेज देना अपनी फोटो, मैं चेक करके आपको बता दूँ। ठीक है सर। उस पर ओके लिख सर। देना। सर ठीक है ना? ये यल रॉड जो आप बोले हैं, तो प्लीज जी जी, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, दोबारा से म्यूट हो गया। करिए, अनम्यूट करिए। सर वो यल रॉड जो बोले हैं आप, हाँ जब जी। तक स्कैनर नहीं ले रहे हैं तब तक उससे काम चलेगा? सर मेरे कम से कम 50% स्टूडेंट तो ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक हाँ, है सर। फिर वो 2-4 महीने सर में ये कुछ आपके पैसे पास कमा मिल लेते हैं। जाएगा ना? सब कुछ मिल जाएगा सर, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। 1700 देना होगा इसको? हाँ, विद कोरियर चार्जेस। वैसे 1600 का 100 रुपीज में कोरियर चार्जेस लगते हैं, तो 1700 का पड़ता है। और जब आपके पास पहुंचेगा ना, तो आप हाथ से जब चलाओगे आपको खुद लगेगा यार ये मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। वाकई में कोर्स के बाद में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें आपको समझ में आएंगी। राइट जी? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। राजीव सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव सर।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। सर फोन पे बात कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मेरा ना नंबर ले हेलो। लीजिए 99। हाँ अब आई, अब आ गई, बोलिए बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन यही था कि ऑरा स्कैनर कोर्स के लिए कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, तो मैंने वैसे फोटो शेयर कर दिया आपको, जी तो रिप्लाई का वेट है। आप मुझे 9999482030 वाले नंबर पे करना, क्योंकि ये नंबर मेरे साथ में रहता है हमेशा। मैं अभी ये क्लास क्लोज करते ही फटाफट चेक करके आपको बता दूंगा, तो फिर बोलूंगा प्लीज जो सीरियस है वही फोटो भेजे प्लीज। बिल्कुल सर, बता रहा हूँ सर। ओके ओके। सीमा जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो सर। सर हेलो मैं मैम। तो आज इस बार जुड़ी हूँ आपसे, और आपका जो ये सुना तो उससे बहुत प्रभावित भी हुई हूँ कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। जैसे जी मैं फैन हूँ, तो हमारे गुरु भी कहते रहते हैं कि ओरा होता है और इस तरह से काम करता है। तो ये इस सब चीजों से मैं काफी आपसे रिलेट कर पाई कि नहीं, हमारे गुरु भी कहते हैं तो ये सब चीज होती होगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब मेरे को ऐसे एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, और अब जैसे मैंने अभी होम्योपैथिक भी मैंने दवाएं ली तो उससे भी क्योर नहीं हो पा रहा है सर। तो ये क्या कारण है, जरा देखो बताएंगे? ये तो स्कैनिंग करके बता पाऊंगा ना मैं। मैंने भी बताया था ओके ना सर। कि बहुत सारे चीजें होती है जो बॉडी के और नेगेटिव कर देती है ऑरा को। तो जैसे हम पूरे का पूरे सब सैंपल यूज करके जब चेक करते हैं तो हमारे रूट कॉज पता लग जाता है। ओके सर। तब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको रूट कॉज के साथ चीज भी समझ में आएगी और उसका सोल्यूशन भी। और सर ये क्या आप पर्सनली हमें ये कर सकते हैं तो हम 1-to-1 सेशन कर लें, ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो? मतलब सीखने का या स्कैनिंग का? नहीं, स्कैनिंग सर। स्कैनिंग अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। उसके चार्जेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको फनी लगेगा जब मैं जो बता रहा हूँ। उसके चार्जेस होते हैं 5100। वो इसलिए होते हैं, अभी जो 1500 है वो 5100 हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि कोई भी अगर 1-1.5 घंटे के लिए आता है तो वो 3-4 घंटे से पहले जाता ही नहीं है। और मेरा उस दिन का सारा काम होल्ड हो जाता है मेरे ऑफिस में। जब जब जो आया ना, तो एक सरदार जी आए, मुझे बोले एक चाय पिला दो, 3 चाय पी गए। और 4.5 घंटे बाद बोले जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा एक चीज और पूछा, मैंने कहा दसो एक चाय और पिला दो। मैंने कहा यार ये अजीब कहानी है कि तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि फोटो पे हो जाए। और अगर कोई आता है तो जब वो पे करता है ना, तो मुझे भी लगता है कि हाँ सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। बात इंटेंशन वो नहीं होती, बात होती है टाइम की वैल्यू। तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। सर मैं तो बॉम्बे रहती हूँ सर, तो अच्छा। दिल्ली यहाँ। फोटो भेज के करा सकते हो अपना, वो 1500 रुपए में होता है। ओके सर। वही रिजल्ट आता है दोस्तों जब आप किसी की फोटोग्राफ को स्कैन करोगे और वो पर्सन आपके सामने होगा, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, सेम रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके सर। मैंने म्यूट कर दिया आपको, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं ये भी सीख भी सकती हूँ तो इस तरह फोटो से? भेजिए, फोटो भेजिए, मैं चेक करके बताऊंगा। क्योंकि मेरी इंटेंशन ये है कि अगर आपको सूट करता है तो करो, वरना क्यों करते हो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो। सर आप जो जैसे बोल रहे हैं सूट करता है, तो इस मतलब कारण कैसे, क्या मतलब कुछ वो समझ आपने वो आपने कल का वो देखा नहीं है। अगर कल की वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, ओरा स्कैनर विद जितेंद्र। उस पे कल की जो है ना वो क्लास डली होगी, मैं डाल दूंगा। अभी परसों की डली हुई है, कल की डाल दूंगा, तो आप देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, लिंक डाल दीजिएगा तो मैं देख लूंगी सर। आप और देखिए ओरा स्कैनर विद जितेंद्र, ये डाल के आप देख लीजिएगा, वरना आप मुझे भेजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। बोल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। आपके इस पे SM लिखा है मैम, नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। ओके, थैंक यू। शिप्रा नाम है मेरा। जी बोलिए। एक तो मैं जानना चाह रही थी कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन और एज ए समथिंग, एज ए अपना पैशन के रूप में इस चीज को मैं अपनी लाइफ में ले सकती हूँ आगे। और सेकंड पॉइंट है मेरा हेल्थ का इशू, और थर्ड पॉइंट है मेरा करियर। ये तीनों चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और फोर्थ पॉइंट है मेरे पापा की हेल्थ। अच्छा, तो आपको मैं मैम सजेस्ट ये करूंगा, आपके साथ ना 2 चीजें चलेंगी। पहले तो आप एक फोटो भेजेंगे तो मैं चेक करके बताऊंगा कि आपको ये कोर्स सूट करता है नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बॉडी पूरी कंप्लीट स्कैनिंग कराते हैं, है ना, या कोर्स करके आप पापा की अपनी और पूरे घर को चेक कर सको, इन 11 दिन में मैं आपको आपके घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा।
क्योंकि आपने जितनी बातें करी है उसका आंसर मेरे पास में है, मुझे सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा एक बार अपने आप को पक्का करने के लिए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो है या नहीं है। आपने जो भी एक्सप्लेन किया मेरे को काफी चीजें पता चल गई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में लोग बीमार रहते हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज बताना, क्या घर में थकावट से थके थके रहते हैं, आलसी से रहते हैं, उठने का दिल नहीं करता? आलस तो मेरे को भी बहुत आता है, मन नहीं करता है, या कोई भी काम में हाथ में लेती हूँ तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। एक सेकंड होल्ड करना जी। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली कुछ मेडिकल इशू था जिसकी वजह से कॉल आई थी तो मुझे अटेंड करनी पड़ गई किसी के साथ। तो मैम जो आप बता रहे हैं ना उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक चीज और पूछ रहा हूँ, क्या घर में लोग इरिटेट हो रहे हैं? छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रहा है? हाँ, इरिटेट रहते हैं, कभी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, जैसे पापा अलग रह रहे हैं, मदर ब्रदर थोड़ा सा, ब्रदर का बहुत नेगेटिव है, उसने मम्मी पापा को थोड़ा अलग। शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग, घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है ना? तो कोई बात नहीं, इसका उपाय है, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। और अगर आप कहते हैं तो इसको एंड टू एंड में प्रूव भी कर देता हूँ। अभी एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ जो मैंने कहा ना, इसको 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल वही मैंने कहा था ना। अभी और भी चीजें हैं जो मैंने आपके बात सुनी तो मेरे को समझ में आई कि क्या क्या हो सकता है। तो जो पहली चीज जो थी, मेजर इशू था, वो ये था। और दवाइयाँ खा रहे होंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। हाँ, रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा होगा उससे, वो दवाइयाँ चली जा रही है बस। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम समझ में आ गई मैम। आप मुझे जो है ना उसके लिए आप एक काम करिए, देखो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले घर को तो ठीक कर ही लोगे पूरा पूरा, आप लोगों को भी ठीक कर लोगे। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। और दूसरा क्या है ना कि अगर आप जानना चाहते हो अपने बारे में पूरा कंप्लीट, तो फिर बॉडी पूरी स्कैनिंग होती है जिसमें पता चल जाता है। अच्छा, हाँ, सीख लोगे तो वो भी आप खुद ही कर लोगे, तो उस पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली वो टाइमिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंट करता है, आपकी टाइमिंग्स कैसे रहेगा? रात को 8-8 बजे से शुरू होगा और 1 घंटे का रहेगा, 11 दिन का रहेगा। अभी डे टाइम की भी क्लास शुरू कर रहा हूँ। डे टाइम का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो रात की है। हाँ, इवनिंग में कर सकते हैं आप। वो फोटोग्राफ भेज के आप चेक करा सकते हैं। मैं ठीक है। तो मेरा हेल्थ का मेरा कैसे है? मेरे को भी कुछ ठीक नहीं है और मेरे को लेजीनेस। हाँ, वो रहेगी आपको। और घर से बाहर आप ज्यादा बेटर फील करते होगे। हाँ, घर में आते ही आपको तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ, वो प्रॉब्लम मैंने पकड़ ली आपकी। तो आप जब पूरी स्कैनिंग कराओगे तो रूट कॉज के साथ पता चल जाएगा। और अगर आप कोर्स करते हो तो फिर तो आप तो सभी को जान ही जाओगे, खुद ही जान जाओगे सारी बातें। ठीक है मैम? आप पास्ट लाइफ रिग्रेट भी करवाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ जो अभी प्रेजेंट का है वो चेक करता हूँ मैम। पास्ट में आप सुनो, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ
आपके ऑरा के साथ, आपकी बॉडी के साथ क्या चीजें अटैच हुई और प्रेजेंट में क्या है ये बताता हूँ। हाँ, वही, ताकि अपना वापस से वही गलती मिस्टेक ना हो और जी, अपना मोक्ष की तरफ अपने आगे जा सके। वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो कोर्स है ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड कोर्स है, पूरा साइंस के ऊपर बेस है। ओके, ठीक है, मैं आपको अपना फोटोग्राफ शेयर करती हूँ, देन आप गाइड कर दीजिए। आपका नाम क्या है? शिप्रा मेहता। ओके, शिप्रा। भेज दीजिए। ठीक है, भेज दीजिए। थैंक यू। ओके बाय जी। लास्ट एक ले लेता हूँ, मीना जी आप कुछ कह रहे हैं? मीना जी अनम्यूट कीजिए। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप आ गई, आप आ गई। अच्छा सर, एक्चुअली मैंने ना ये फर्स्ट टाइम ऑरा स्कैनर ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। मेरी सिस्टर इन सब चीजों से जुड़ी है ऑकल्ट साइंस में, जी। तो वो मेरे को थोड़ा सा भेजती रहती है। तो मैं जॉय बैनर्जी है उनके फ्री सेशन में जुड़ी थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम जाना था कि ऑरा स्कैनर होता क्या है। जी। उस टाइम बाई चांस मेरा नाम ना लकी उसमें आ गया था, तो उन्होंने मेरा फोटो रख के सामने किया था। तो मतलब मैं पहली बार ये सोची कि मतलब क्या ये सब चीजें मतलब होती हैं कि ऑरा स्कैनर, जैसे कि प्लैनेट्स की एनर्जी या इनकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, मतलब नेगेटिव एनर्जी कितनी है, प्लैनेट्स की एनर्जी कितनी है। और सर उसमें जो सोल्यूशन होता है क्या परफ्यूम के थ्रू भी होता है कि आप अगर आपका बुध कमजोर है तो आप वीनस का वो लगाइए, ऐसा भी कुछ होता है? देखो, मार्केट में बहुत सारे उपाय हैं, लोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जैसे वास्तु के अंदर क्या है, वास्तु में पिरामिड थेरेपी भी करते हैं लोग, कुछ अरोमा थेरेपी से भी करते हैं, कुछ मेटल थेरेपी से करते हैं, है ना। तो बहुत सारी थेरेपी के तरीके हैं, वो हर एक का अपना अपना तरीका है। तो बिल्कुल काम करता है होगा, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अरोमा थेरेपी जो है ना वो एनर्जी पे काम करती है, ग्रहों पे काम करती है, ये नहीं मुझे मालूम। अच्छा अच्छा सर, फिर अगर मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर लूं तो सर उसमें आपका टाइमिंग क्या रहेगा? क्योंकि मैं तो शिफ्ट ड्यूटीज में वर्किंग हूँ एयरपोर्ट में। मेरी रात को 8 से 9 मतलब क्लास रहेगी। और जो दिन में भी अभी एक सज्जन है जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैंने उनको बोला कि 4-5 लोग भी ज्वाइन कर देंगे अगर डे टाइम में, तो मैं डे टाइम की भी क्लास कर दूंगा। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें फिर क्या? हाँ, ये 11 के 11 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी और होल लाइफ के लिए कंसल्टेंसी भी मिलेगी आपको, कि कहीं भी अटकते हो, कोई डिस्कस करना, कोई कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। अच्छा सर, आपका फिर से फीस कितना है? मैं तो खैर ज्यादा देखा नहीं है अभी। मैंने बताया था कि 6,666 रुपए जो है वो कोर्स की फीस है। और ऑरा स्कैनर एक 17,500 का, एक 19,500 का है। जब भी आप लोगे तो उसमें से ये फीस भी लेस हो जाएगी, बस ये लास्ट इस कोर्स के अंदर, उसके बाद नहीं होगा ये। अब जब नेक्स्ट कोर्स कराऊंगा तो उसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन कैरी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऑरा स्कैनर मतलब ये ग्रहों पे भी काम करता है, जैसे घर पे भी? ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, बहुत सारी चीजें में बहुत सारी। अच्छा, और मतलब हर कोई अपने तरीके से करता है इसको? नहीं नहीं, तरीका एक ही होता है, वो सिखाया नहीं जाता है। सर, नहीं सर, जैसे मान लीजिए कोई एरोमा थेरेपी के थ्रू करता है, जैसे मैंने बताया ना जॉय नहीं नहीं एनर्जी नहीं में। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, वो उपाय उन्होंने किया होगा। हाँ। मेथड तो चेक करने का एक ही है ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं बहुत परेशानियों में रहती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या भगवान की कृपा है कि मैं उन परेशानियों से निकल जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका जो सूर्य की एनर्जी है वो 60% आ रही है, शायद इसी वजह से आप हर परेशानी से निकलते हो। अब पता नहीं सर। नहीं, ये रीजन तो नहीं है पूरा, क्योंकि सभी कुछ प्लानेट नहीं करते, क्योंकि सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे आता है। अच्छा, सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे आता है बेसिकली। जी जी जी, चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं पहले शेड्यूल बना लूं अपना, और अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके जी। हितेशा जी, आप दोबारा से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने अनम्यूट किया आपको, बोलिए क्या करें? सर ये जो हम स्कैनिंग करेंगे तो हम सामने वाले को क्या प्रिंट आउट के फॉर्म में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? नहीं, जो आप उसकी फोटो तो प्रिंट आउट पे निकालोगे, जो स्कैन करोगे, या पर्सन सामने होगा तो उसको डायरेक्ट कर पाओगे। और जो रिपोर्ट है वो आप बना के दोगे, अपने हाथों से बना के उसको व्हाट्सएप पे भेज दोगे। अच्छा, पर अगर सपोज मेरे पास कोई आता है सेशन लेने ऑरा चेक करने का, तो मैं उसे ऑरा लाइव तब कैसे बताऊंगी उसका वॉल पे? नहीं 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 नहीं, आपके पास में वो होगा ना, मैं फॉर्मेट दूंगा आपको। वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालना है, अपना नाम लिख लेना है उसके ऊपर, और फिर उसको उसकी रिपोर्ट बना कर दे सकते हैं। अच्छा, यानी प्रिंट कॉपी ही देना है मेरे को उनको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, प्रिंट कॉपी देके
आप प्रिंट ले लो, फिर पूरा उसका स्टडी कर लो, फिर सोल्यूशन के साथ उनको पूरा। हाँ भाई, एक पेपर पे नोट डाउन करोगे तो आपके सामने भी रिकॉर्ड आ गया ना पूरा, तो आप भी उसको समझ के बता पाओगे। करेक्ट सर। ये कितने का बोले आप मुझे? 19,500 वाला है ना एक? हाँ, एक 19,500, एक 17,500, इसमें कोर्स इंक्लूड हो गया। एक बार आई एम क्यूरियस टू सी इट, फोटो दिखा सकते हैं आप कैसा रहता है? मैंने अभी तो आपको दिखाया था कि ऑरा स्कैनर कुछ इस तरीके का होता है। पुराना वाला था ये बोल रहे हैं ना आप? वो नया वाला मेरे पास यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे ऑफिस में है। इसके साथ इस तरीके के कुछ सैंपल्स रहते हैं, इस तरीके सैंपल्स रहेंगे बॉक्स में। तो इसमें वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के सब तरीके के सैंपल्स हैं। ये मास्केबल रहता है। अगर आपको किसी को फोटो से स्कैनिंग करनी हो तो ये मास्केबल होता है। इस मास्केबल को रख के फोटो पे स्कैनिंग होती है। पूरा एक बैग में पूरी किट होती है। सर ये कार्लेलियन मेथड है पूरा? किरली क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रिक? वो किरलियन कैमरा अलग होता है, उससे सिर्फ फोटोग्राफी होती है। अच्छा जी फाइन सर। सर मुझे एड्रेस और ये सब भेज दीजिए ना, मतलब सॉरी आपका अकाउंट नंबर एंड ऑल मुझे ऑर्डर करना। मुझे आपका नंबर ही नहीं मालूम ना। आप मेरे को, मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप अपना नाम लिखिए और बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ। 99999999 48 2030। और सर एक जो आपने इंस्ट्रूमेंट बताया वो जेब में रखने का, क्या था वो? क्या चीज है वो? है 6-in-1 ऑरा एनहांसर डिवाइस। वो कितने का आता है सर? वो 1500 का है। अच्छा, और ये किस चीज से बना रहता है सर? क्रिस्टल से? नहीं, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं कुछ, और बाकी बाहर जो होता है वो ब्रास का होता है। अच्छा जी। और ये लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देगा कि इसका कोई एक्सपायरी डेट है? 7-8 साल चल जाता है। क्या बोलते हैं सर? ऑरा एनहांसर डिवाइस 61? 6-in-1। 6-in-1 ओके, ठीक है ना सर। तो आप मुझे, मैं आपको भेजती हूँ डिटेल। राइट, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपका ऑरा बहुत अच्छा है और आई कैन फील। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग अप्रोच करिए। कल से क्लास स्टार्ट है। अपनी लाइफ में अगर चेंजेस लेके आना चाहते हैं, अपने दूसरों लोगों की लाइफ में भी, तो ये डिसीजन आपका। चलिए मिलते हैं दोस्तों, राम राम।